हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा ये जो एपिसोड है ये ट्रांजिट स्पेशल है। मरकरी अपना साइन चेंज कर रहे हैं, लिब्रा से स्कॉर्पियो में एंटर हो रहे हैं और जो इनकी डेट्स हैं आप काइंडली वो नोट करें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के ऊपर मरकरी की महादशा या अंतरदशा है, आपके बर्थ चार्ट में इस समय एक्टिव है, चल रही है, तो ये गोचर आप पे 100% अप्लाई होगा। ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर, आपके असेंडेंस के बेस्ड पे 100% अप्लाई होंगी। और अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा या अंतरदशा नहीं है तो ये गोचर सिर्फ 25% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो दोस्तों, मरकरी ट्रांजिट करने जा रहे हैं लिब्रा से स्कॉर्पियो में, अपने एनिमी साइन में, यानी कि मार्स के साइन में, जिनके साथ मरकरी की फ्रेंडशिप नहीं है। तो जो डेट्स हैं 28 नवंबर 2020 7:04 AM से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक मरकरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। तो आप ये समझ के चलें, मरकरी का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बढ़ोतरी भी लेकर आने वाला है और कुछ असेंडेंस के लिए कुछ नेगेटिव भी लेकर आने वाला है। तो मैं अभी आपको पता है कि जैसे कि मेरी हर प्रेडिक्शन असेंडेंस पे बेस्ड है, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हर असेंडेंस के हिसाब से मरकरी का ये ट्रांजिट स्कॉर्पियो में कैसा रहेगा। लेकिन प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुत सारे हॉरोस्कोप में राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, सुख योग होते हैं, भौतिक योग होते हैं, लेकिन वो योग एक्टिव तब होता है जब उस प्लैनेट की महादशा शुरू होती है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे दोस्त थे, पूछते सर हमारी कुंडली में रोचक योग है, मालव्य योग है, हमारी कुंडली में ये है वो है, हमारी कुंडली में सैटर्न एग्जाल्टेड है, वीनस ऑन साइन में है, सैटर्न वीनस का कनेक्शन है, इतना जबरदस्त हॉरोस्कोप है, लिब्रा असेंडेंस है, लगन में शनि शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर दशा जो है वो राहु या केतु की चल रही है। तो योग बनना कुंडली में एक अलग चीज होती है और उस योग का एग्जीक्यूट होना, एक्टिव होना, वो अलग चीज होती है। इफ यू हैव ए महादशा, सपोज करें जिन्होंने मुझसे कल ये पूछा, अगर उनके ऊपर शुक्र की महादशा आ जाए या शनि की महादशा आ जाए, लिब्रा सेंडस में लगन में ही शुक्र और शनि है, तो क्या कहने हैं, माशाअल्लाह वो तो बड़ी तरक्की कर जाएंगे लाइफ में, जो उन्होंने सोची नहीं होगी। सो आप योग बने हुए हैं उनको दिमाग में मत रखें। महादशा अंतरदशा आपके ऊपर क्या चल रही है वो आपका करंट पीरियड का सिनेरियो है कि आपके करंट पीरियड में इवेंट्स लाइफ में कैसे होने वाले हैं। अब जैसे मैं आज आपको मरकरी के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर मरकरी की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो जो इवेंट्स होंगे, जिस तरह का प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की होगी और उसका कॉम्बिनेशन ट्रांजिट के मरकरी के साथ होगा, उस तरह के इवेंट्स आपकी जिंदगी में होंगे। और अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा नहीं है, जुपिटर की है, मून की है, सन की है, सैटर्न की है, और मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपके ऊपर ये 50% इफेक्टेड है। लेकिन 100% इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई तभी होंगी जब आपके ऊपर इसकी महादशा या अंतरदशा मरकरी की चल रही होगी। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। 28 नवंबर 7:04 AM टू 17 दिसंबर 2020 मरकरी एंटर इन स्कॉर्पियो। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। और जुपिटर और मरकरी आपस में सम रिलेशनशिप है, ना फ्रेंड्स हैं ना एनिमी है, दे आर न्यूट्रल। तो विशाखा नक्षत्र में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक मरकरी इन स्कॉर्पियो इन विशाखा नक्षत्र, तो ये सम रिलेशनशिप है जुपिटर के साथ। 30 नवंबर से लेकर 30 नवंबर से लेकर टू 8 दिसंबर 2020 मरकरी इज इन अनुराधा नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय सैटर्न। अब मरकरी और शनि आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, तो वहां पर बड़ा कंफर्टेबल मरकरी फील करेंगे। फिर 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इन स्कॉर्पियो साइन मरकरी विल बी इन ज्येष्ठा नक्षत्र विच इज ओन नक्षत्र ऑफ मरकरी। दैट 9 days विल बी अल्टीमेट फॉर एवरीवन। जो बिजनेसमैन है उनके लिए वो जो 9-10 दिन होंगे जब मरकरी ज्येष्ठा में होंगे, आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है मरकरी या नहीं है, दशा है या नहीं है, लेकिन अपने नक्षत्र में होने की वजह से आपको फंटास्टिक रिजल्ट्स देंगे। तो चले दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं असेंडेंस के बेस्ड पे मरकरी का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले एरिस असेंडेंस की। एरिस असेंडेंस के लिए बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 3rd and 6th हाउस, मरकरी ट्रांजिट इन योर 8th हाउस। अब 8th हाउस क्या डोनेट करता है? 8th हाउस डोनेट करता है सोरो, डिले, टेंशन, डिप्रेशन। 8th हाउस इज एज हाउस। 8th हाउस इज ए डेथ हाउस। 8th हाउस इज ऐसी एक्टिविटीज जो नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट है। अदर पीपल मनी 8th हाउस, और आपके अंदर के ऐसे हुनर जो आम जिंदगी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इफ मरकरी ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग।
You need to be careful while driving, and you don't sign any new contract. Don't give your money to someone because you never get back. क्योंकि मरकरी का 8th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलें। बोलने से पहले सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी का इस्तेमाल करेंगे तो जी मिलेगा, गाली निकालेंगे तो एक निकालेंगे 2 गालियाँ मिलेंगी। तो रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सराउंडिंग जो है आपकी, उनके साथ जितना ज़्यादा पोलाइट टॉक्स में रहेंगे, हम्बल होकर रहेंगे, तो ये 19 डेज आपके लिए थोड़े से अच्छे साबित होंगे। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन और एनी स्ट्रेस और एनी टेंशन। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग वेरी लेस एनर्जी, यू आर इन टेंशन और डिप्रेशन। इफ यू आर बिजनेस मैन, your major events related to your business will be delayed because Mercury is in 8th house and Mercury represents trading. If you are a trader, any type of trader, so you don't sign any new document, don't enter in any new business partnership, don't start anything new during this period because Mercury is in 8th house from your ascendant, which is not a promising house for Mercury. So आप जो भी करें, गाड़ी चलाएं, सोच समझ के ध्यान से चलाएं, टेक केयर करें, स्लो चलाएं, गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पे बात ना करें और रोड की ओर देखें, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ की ओर ना देखें कि वो किससे बता रहे हैं, सिर्फ आगे देखें और आप अपनी मंजिल पे पहुंचें, सही सलामत पहुंचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। उसके बाद कुछ भी नया अभी स्टार्ट ना करें। टॉरस असेंडेंस की बात करते हैं। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 2nd and 5th हाउस, ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, you will feel much relaxed. You will feel very comfortable energy because 5th lord transit in your 7th and aspecting is on your 1st house, a Taurus sign, and Jupiter is also aspecting is on your 1st house. Mercury is also aspecting is on your 1st house. राहु भी वहां पर है, केतु भी साथ में ज्वाइनिंग हो रहा है मरकरी के। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टॉरस आपके लिए चेंज होने वाली है। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से माशाल्लाह बड़े खुश होंगे और आप बहुत बढ़िया परफॉर्म अपना करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे अपनी जॉब में। शायद कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो एक आपके जैसे कलीग्स वो नहीं कर पाएंगे जो आप करेंगे, या कुछ ऐसी आपके नेम की बढ़ोतरी होने वाली है, आपको ऐसी कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाली है जो काबिल तारीफ होगी। सडन आपका थॉट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सडन आपकी जो एक लोगों के प्रति आपकी जो देखने का नजरिया था वो भी चेंज होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा और आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि 5th लॉर्ड इज इन 7th एंड एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 1st हाउस. No doubt, the transit with conjunction with Ketu, you don't need to worry because Mercury is one of the fast moving planet in astrology. सो टॉरस असेंडेंस आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, डेली इनकम ग्रो होना, अगर आप बिजनेसमैन है, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स आना, नए ऑफर्स आना, नई कोई जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स प्लान में आप पैसा लगा सकते हैं जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा और आपको लगाना चाहिए। नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ नई टाई अप शुरू हो सकती है। टॉरस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट फॉर यू. यू डोंट कंसीडर एज ए मर्करी इज इन स्कॉर्पियो, यू कैन कंसीडर मर्करी ट्रांजिट इन 7th हाउस, विच मर्करी इज वेरी कंफर्टेबल इन 7th हाउस एंड स्पेशल फॉर टॉरस असेंडेंट. मर्करी इज योर रूलिंग प्लैनेट. 5th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड is in 7th house. It will give you lot of strength, inner strength, and you feel much relaxed and better. Everything come to you very easily. Your source of earning will develop and your seniors will be satisfied from your performance. Even your seniors become your junior because you will perform that type of performance. You will show at your workplace कि आपके सीनियर्स को लगेगा कि यार जिसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये जो जूनियर थे ये तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है. दे थिंक लाइक दिस फॉर यू बिकॉज मर्करी जो इंटेलिजेंसी को, बुद्धि को, दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कुंडली के केंद्र स्थान 7th हाउस पे हैं, जहां पर मर्करी बड़े कंफर्टेबल होते हैं. और खास करके 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर जब वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, दैट विल बी ऑसम डेज फॉर यू. Just focus on your things. You will definitely sky high. You will definitely become a rock star in your profession. If you're a businessman, you may sign new order. You may get new order. You may get unexpected money from foreign land. There is a strong chances some order you will get from the foreign land. Your health will fine and you will enjoy a lot of comforts. Taurus, this is a highly productive 19 days for you. If you want to start something new, this is the right time. You should start. And if you are unmarried and you are interested to finding a companion for you, then this is the right time. And your love marriage may turn in marriage life because 5th lord is in 7th, is a connection. 5th is in 7th. It means your love affair will turn in your marriage life during 8 December to 17 December when Mercury is in Jyeshtha Nakshatra.
So now I'm going to talk about Gemini ascendants being your first lord Mercury. Being your first lord and fourth lord Mercury transit in your sixth house in Scorpio sign. You need to be careful while driving. You need to be careful about your health. If you have any type of health related issue, it may arise, it may create some problem for you. But ascendant lord is in sixth house and aspecting is on your 12th house. And this time frame, your unexpected expenditures will irritate you. Your savings will unbalance and you are not feeling in comfort zone. And Jupiter Saturn also is in your 8th house, Mercury is in 6th house. The combination of the planet is not very promising. You are suffering, you are struggling for your job and your source of earning. Gemini, sorry to say, I don't want to give you negative energy, but planets saying something different about you. You are not feeling comfortable, you are feeling very upset and disturbed. आपके सारे काम रुकेंगे, डिले होंगे, वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हो. लेकिन 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सिचुएशन विल बी चेंज, योर ऑल गेम विल बी चेंज. यू फीलिंग मच बेटर एंड रिलैक्स कि आपको कहीं से कोई जॉब का इन्विटेशन या कोई इंटरव्यू के लिए ईमेल आ सकता है कि भाई साहब आओ और इंटरव्यू दो. अब वो आपके ऊपर, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर है कि कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है. अगर कुछ प्रॉमिसिंग होगा, यू विल डेफिनेटली क्लियर द इंटरव्यू, अदरवाइज यू विल बी सफर्ड. तो जेमिनी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने मदर फादर से टॉकिंग टर्म्स में बड़े पोलाइट रहें, इज्जत दें. मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जो मरकरी है आपकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. सबके असेंडेंट्स के लिए मरकरी इज योर वर्ड्स, मरकरी इज योर टंग, यू कैन से whatever you are saying, it is all mercury. तो आप जो बोल रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो आपका फ्रेगनेंस, आप बोलते हैं यार बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, ये भी मरकरी है. जो सूंघने की शक्ति है, जो बोलने की पावर है, जो स्पीच है आपकी, इट इज ऑल मरकरी. सो आप जो भी करें जेमिनी, थोड़ा सोच समझ के बोलें. इज्जत देंगे तो इज्जत आपको मिलेगी. स्ट्रगलिंग पीरियड है, टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, टाइम वैसे नहीं चलेगा जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर मरकरी की एनर्जीज ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. लेकिन 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जॉब या नए बिजनेस में कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो आपको कुछ स्मॉल प्रॉफिट देंगे, जिससे आपका लाइफस्टाइल कुछ बेटरमेंट की ओर जाएगा. बट ज़्यादा बढ़िया और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स अभी मुझे बनते हुए नहीं दिखते. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस. कैंसर असेंडेंस आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और ट्रांजिट करेंगे आपके 5th हाउस में. और यहाँ पे ट्रांजिट लव अफेयर को लेकर एक्टिव कर रहा है आपको, क्योंकि त्रिकोण भाव है आपके लिए. लेकिन आपके लिए मरकरी रूलिंग प्लैनेट नहीं है. आप भी यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे. और आप, अगर आपके ऊपर मरकरी की दशा चल रही है तो बात अलग है. अगर दशा नहीं चल रही तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा. अगर आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रखी है तो उसमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे. ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर कोई नई इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और यहाँ पर आपका लव रिलेशनशिप थोड़ा सा डावाडोल रहेगा. आपका दोस्त, आपका लवर, आपका पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो सफ़र करेगा. या हो सकता है कि छोटा सा ब्रेकअप हो जाए, 10-20 दिनों के लिए आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, अपने लव लाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए. बट ओवरऑल यू विल एबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन विद योर पोलाइट टॉक्स. बी हम्बल, do your best, because Jupiter Saturn is very promising in your transit, because in 7th house it will give you lot of good gains. But Mercury is in 5th house, will create some problem in your love life, in your education. Those native who are student, they create some problem, they feel some problem in education, they are not focused on their study. So overall Cancer, you need to be careful and alert. Overall this is an average transit for you, because 5th house is a good house. So Mercury transit in 5th house will give you some unexpected small gains during 8 December to 17 December. Now I'm going to talk about Leo ascendants for your 11th house lord and your 2nd house lord. Mercury transit in your 4th house. You need to be careful while talking with your mother. You need to be careful while buying any property or any vehicle. This is a time when you may invest your money in property or vehicle. You may buy a new vehicle, you may renovate your home, and you will enjoy very good mental peace. But health of your mother will be matter of concern. Relationship between you and your mother will be affected. Don't use any bad word in the respect of your mother. Don't talk useless talks with your family members, especially with your mother. You should touch feet of your mother. It will be act like a game changer for you. Your all pending work will execute, will click when you take some blessings from your mother's side. Leo ascendants, finances will be upgrade.
Your savings will be rise, hidden savings will be rise. 11th lord, second lord is in 4th house. It will give you lot of good gains related to your job, profession, business. You will be sky high and top in the terms of professional life. You will enjoy a lot of comforts and benefits because 4th house is also house of your mental peace. And 8th December to 17th December, you will enjoy a lot of comforts and you will enjoy a lot of mental peace because Mercury is in On Nakshatra, Jeshta Nakshatra. It will give you lot of unexpected gains and you're feeling much relaxed and you're feeling very positive. But blessings of your mother will be a biggest game changer for you. Relationship with your mother will be, if you are in a nice talking terms with your mother, or you have a good relationship with your mother, you will definitely bounce back, and this is a time when you will be top and sky high. Now I'm going to talk about Virgo Ascendant, being your first house lord. Mercury transit in your third house. Third house is a house of your willpower, courage, braveness, confidence, siblings, short distance journey. There is a strong chances you may go travel somewhere for your business purpose and you may get fantastic results. Some short distance journeys will make you happy. Your siblings will support you and you will enjoy a lot of comforts. Your confidence level will be sky high and you will enjoy a lot of materialistic comforts. If you are a trader, if you're a businessman, if you're a shopkeeper, you will get very good profit during this transit. Mercury is in third house, will give you a lot of unexpected gains and a lot of new opportunities will knock you because your ascendant lord transit in your third house and seventh aspecting is on your ninth house, which will give you a lot of good fortune. Good fortune started smile for you. Your all pending work will be click after 28th of November, and especially 8th December to 17th December 2020, you will be top and sky high when Mercury transit in On Nakshatra, Jeshta Nakshatra. It will be a biggest positive events will happens in your life in the terms of finance, health, wealth, mental peace, relationship with your siblings, understanding with your siblings. Everything will be upgrade from 8th December to 17th December, and you will enjoy a lot of comforts which you never expect from your life. And Virgo, I would suggest you, if you want to start something new, then this is the best time. You should start, you must start. And if you are interested to invest your money in stock market, you must invest because you will get fantastic results. And your siblings will support you, and you may support your younger siblings, and the relationship with your family will be ultimate, and you may get some good gains through communications. Your communication skills will improve, and you may get some good results from internet. Some email will make you happy, some phone call will make you happy, and you will enjoy a lot of comforts during the time, Virgo. This is a ultimate transit for you. Wish you all the best. Now I'm going to talk about Libra Ascendant. Libra, being a lord of your 12th house and 9th house, Mercury transit in your second house. Your finances will upgrade. Your savings will rise. You will enjoy a lot of comforts with your family. From 8th December to 17th December, some unexpected gains and unexpected savings will rise. And you will enjoy a lot of comforts. Your health will fine. You will enjoy very good food. Your eating habits will arise and you will eat lot of healthy food. And second house, your way of talking very impressive. People may get impressed very easily from your way of talking because you talk very politely and your skills are very improved. This is a time when you will be sky high and top, when you will earn lot of money, good fortune started smile for you, and there is a strong chances for some long distance journeys if you are willing to apply any job in foreign land, because Mercury aspecting is on your 8th house, 9th lord aspecting is on your 8th house from second house. It will definitely give you foreign work permit or PR if you are already on that track. If you are already applied for the job in foreign land, or PR if you already applied, then this 19 days will give you fantastic results. Libra, you will feel much relaxed and better because time is in your favor, and you will come out from that past depression, and you may enter in a new business horizon. If you are unemployed, you may get a job because good fortune is in your favor. So overall, this is very productive transit for you. Now I'm going to talk about Scorpio Ascendant, being a 8th lord or 11th lord. Mercury transit in your first house. Mercury transit in your first house. This is not very productive transit, Scorpio, for you because 8th lord is in first house. You may, you may think very good plans. Your plannings will be ultimate. But
due to the lack of good fortune, you are not in a good position to execute your plan in reality. But you will plan a lot of things. There is no doubt Mercury is in your first house. Some unexpected expenditures may irritate you. You are not feeling comfortable. You are feeling very, negative, and maybe you are in a small depression. These 19 days you will enjoy, but after struggle and hurdles, things are not working as per your expectation. But one plus point is 11th lord placed in your first house. Yani 11th lord gains house lord placed in your first house, and Mars is also is in your fifth house, and Mars and Mercury create a 5-9 yoke from each other. So it will show some small profit will also make you happy. Scorpio, you will enjoy good profit, but after great hard work and struggle in your professional life. Easy is not possible for you. So don't think negative, don't get upset, because Jupiter Saturn is in third house, is already going to give you very positive energy. Stay strong, think positive, stay strong. You will definitely achieve a lot of big milestones, because your plannings are very good during Mercury transit in your first house. You plan very good and very big because Mercury is in your first house. You feel very positive about, oh yeah, at least I plan something and I will execute in future. Maybe not now, but after 1 month or after 2 months, I will surely execute this plan in my life, because I know I will get a lot of money, lot of profits, or lot of name and fame, because my planning is very good. If Mercury is in first house for Scorpio in transit, you will definitely plan lot of good things, which will be act a game changer in your future. So stay positive, don't get upset for your unexpected expenditures. God will definitely help you through someone, because Jupiter is in third house with Saturn aspecting is in your ninth house. Your fortune is active, so you will definitely get some source of earning from far away places. Now I'm going to talk about Sagittarius. Sagittarius ascendants, Mercury. Being a lord of your 7th house, Mercury transit in your 12th house. Some unexpected expenditures will irritate you. Some foreign friends will come to your place, or you may travel some foreign land, and your seniors are not satisfied from your performance. You are going to give some, you can say, bad performance at your workplace. You will be a part of any type of dispute or litigation related to your official work. If you're a businessman, you may get foreign order. Some foreign transaction will make you happy. You may get some foreign partnership, but everything is not easy for you, because Mercury is in 12th house transit is not very productive. 7th lord is in 12th house. It is give you lot of stress, tension, hurdles if you have a Mercury Mahadasha or Antardasha, especially. If you don't have Mercury Mahadasha, Antardasha, then you are not feeling comfortable 25 to 30%. Whatever you are doing, you are not satisfied, you are not happy, because Mercury is in your 12th house and is not comfortable. But from 8 December to 17 December will be in Jyeshtha Nakshatra. It will give you very good results, especially if you are interested to settle in foreign land. If you're planning to apply your PR or work permit in foreign land, you will definitely get fantastic results. Now I'm going to talk about Capricorn. Capricorn, for you, Mercury transit in your 11th house. Mercury is a ruling planet in your birth chart. You will get fantastic results. Your source of earning will develop, and you will enjoy a lot of comforts. Your health will fine. Your friends will support you. You will enjoy a lot of social gathering. This is a time when your all desires will be fulfilled, especially from 8 December to 17 December. Your love affair may turn in your marriage, and you will enjoy a lot of comforts. Your health will fine, and you will enjoy a lot of benefits. You may start some new business partnership with someone. This time when you will get money from multiple source of earning. Capricorn, this is a time when your good fortune is in your favor, because Jupiter is already entering your first house and aspecting is on your 5th, 7th and 9th house, and Mercury is transit in your 11th house will give you lot of source of earning. Your new source of earning may develop, and you may earn money from multiple source of earn. This is a time when your good fortune started smile for you, and your all desires and wishes will be fulfilled. Guys, do your best and always try to be in a good relationship with your friends, with your social circle, because you will get something from your friends, from your social circle, and your dreams will be fulfilled during this 19 days special 8 December to 17 December. It will give you fantastic results.
So enjoy this Mercury transit in 11th house. Your all desires will be fulfilled. If you have a Mercury Mahadasha, you will be sky high and top, because in Capricorn ascendants, Mercury is your benefited planet, ruling planet. It will give you fantastic results. Your good fortune started smile for you. You may go for some religious activity and you will enjoy a lot of comforts and benefits. Now I'm going to talk about Aquarius ascendants. Being a lot of your 5th house, Trikona Bhav, Mercury transit in your 10th house, your business get promoted. Mouth to mouth publicity will give you some profits. You will enjoy very good time at your workplace. You will enjoy a lot of comforts, benefits, and your health will be fine, and you will be on a lot of money. Especially 8th December to 17th December will be ultimate time for you. When Mercury is in Jyeshta Nakshatra, it will give you fantastic results. You may get new opportunities in your business. Your workplace will be shining, and you will shine at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance, and you are doing fantastic results. You are doing your wonderful best performance in these 19 days, and you will get fantastic appreciation from your seniors. Your colleagues will, they are feeling confused and tense. How can you achieve this milestone? Because Mercury is in your 10th house, being a lord of your 5th house lord, transit in your 10th house. It is an extraordinary transit for you. If you are investing your money in stock market, you will get fantastic results. If you are going to invest your money in stock market, you will get very good results. Some new business opportunities will knock you that is far away place from your living city. And overall, this will give you a lot of financial gains and benefit. Now I'm going to talk about Pisces ascendants. Pisces ascendants, Mercury transit in your 9th house. Good fortune is in your favor, but you will get everything very slow. After hard work, after struggle, you will get everything. Blessings of your father will make your life easy and better. Jupiter Saturn is already in 11th house, which is a biggest game changer for you. And Mercury is in 9th house. You will feel much relaxed. Some foreign activities or foreign journeys will make you happy. You will enjoy a lot of comforts and benefits, and some foreign transactions will make you happy. Monetary terms will be ultimate, and you will enjoy a lot of comforts. 9th house Mercury transit, you may go for some religious activities from 8th December to 17th December, and your father will give you something as a gift. And if you take some blessing from your father's side, if you start your day with the blessings of your father, with the touch the feet of your fathers, you will definitely get fantastic results. Do your wonders. Good fortune is in your favor. If you do your 100% best at your workplace, you will definitely get 95% or 100% results, because Jupiter Saturn is promising. Mercury is in 9th house is also promising. Especially 8th December to 17th December, some big positive event will happen related to your professional life, which will make you happy. Some unexpected gains, if you're a businessman, will knock you. Your savings will rise and you will enjoy a lot of comforts. I hope and I wish and I pray to all of my viewers to happy, life in December, especially Mercury transit in Scorpio. You all will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and good atmosphere at your home, and you will enjoy a lot of blessings of your, parent side. So wish you all the best. Keep watching my channel and must subscribe every astrologer channel on YouTube. Thank you for watching my video. Namaskar. जय हिंद. मेरा देश महान. थैंक यू.